जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि भेड़ों और बकरियों में ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा कि इन ग़िज़ाई ज़रूरियात को किन किन रिसोर्सेज से पूरा किया जा सकता है। इस वीडियो में भी कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा, लेकिन इन दोनों वीडियोस को जब आप कंबाइन करके देखेंगे, दोनों को देखेंगे, तो आपको जो बकरियों और भेड़ों की दोनों की खुराक की आपको पूरी कंप्लीट समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब ग़िज़ाई ज़रूरियात का पता होना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आपको ग़िज़ाई ज़रूरियात का नहीं पता तो आप जानवर को प्रॉपर खुराक नहीं खिलाएंगे। एक ही खुराक आप धड़ाधड़ फॉर एग्जांपल खिला रहे हैं तो दूसरी जिस चीज़ की कमी होगी उसकी वजह से कोई ना कोई जानवर को इशू ज़रूर चलेगा। अब सबसे पहली जो ग़िज़ाई ज़रूरियत है वो है तवानाई की, एनर्जी की। अब अगर एनर्जी जानवर को पूरी नहीं मिल रही जितनी के उसको ज़रूरत है, जानवर की सबसे पहले ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वजन नहीं बढ़ाएगा, हाइट कद नहीं बढ़ाएगा। अगर बकरी है तो जल्दी हीट पे नहीं आएगी। अगर आप बकरे को ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बकरियां लगवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा, वज़न कम कर देगा। अगर प्रेग्नेंट जानवर है तो वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर दूध देने वाला जानवर है वो दूध कम कर देगा। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं ये इनका दारोमदार एनर्जी पे होता है। अगर एनर्जी पूरी दी जा रही है तो ये सही तरीके से चलेंगे, अगर नहीं तो इनमें से कोई ना कोई इशू होगा। जानवर अगर प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन भी कर सकता है, ठीक है। तो अब इन एनर्जी को पूरा कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं? सबसे पहले नंबर पे सब्ज चारा, उससे फिर बेहतरीन होगा खुश्क चारा, उसके बाद आप वंडा पे जा सकते हैं, और जो बेहतरीन सोर्स है वो है अनाज। अब अनाज में से कौन कौन से? गंदम, मकई, जौ, जवार, ये चीज़ें जो हैं चार अनाज, ये एनर्जी की बेहतरीन सोर्सेज हैं। तो आप इनको अपनी खुराक के अंदर ज़रूर शामिल करें जो बकरियों को आपने खुराक खिलानी है, ताकि उनको एनर्जी की कमी ना हो। अब कितनी खुराक एनर्जी की होनी चाहिए, इसका दारोमदार इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जानवर की उम्र क्या है, जानवर की स्टेज क्या है, बच्चा है अभी, प्रेग्नेंट है जानवर, अगर प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज है, शुरू में है, एंड पे है। एंड पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चों को भी एनर्जी देनी है, जानवर ने अपने आप को भी मेंटेन करना है, अपनी ग्रोथ भी करनी है। ब्रीडर है, ब्रीडर की कौन सी स्टेज है, अभी 4, 5, 6, 7 महीने का है या 4, 5, 6 साल का हो चुका है, तो उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से और जानवर की स्टेज कौन सी है, इस हिसाब से एनर्जी की जो डिमांड है वो कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो पहली जो हमारे पास ग़िज़ाई ज़रूरियत है भेड़ों और बकरियों की। अच्छा, भेड़ों को इसके अलावा क्योंकि उनसे हमने ऊन भी हासिल करनी होती है तो इस वजह से उन्हें एनर्जी की इससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऊन के लिए जो सबसे ज़्यादा उन्हें चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन की ज़रूरत है। जो दूसरी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियत है बकरियों की वो है हमने प्रोटीन अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करनी है। अब सेम फंक्शन है जो तवानाई एनर्जी के साथ इश्यूज थे कि अगर एनर्जी पूरी नहीं है तो दूध कम हो जाएगा, जानवर की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वजन नहीं बढ़ेगा, कद नहीं बढ़ेगा। अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो उसे एनर्जी की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो और ब्रीडर है तो उसे और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह ये जो सेम सारी चीज़ें हैं वो भी प्रोटीन के साथ अटैच हैं। और भेड़ों में चूंकि वूल बननी होती है तो उसके लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसके कौन से रिसोर्सेज हैं प्रोटीन के? उसमें जितनी भी ये खल आती हैं, जैसे कि खल तोरिया है, खल सरसों है, और उसके अलावा ये अपनी जो सूरजमुखी की खल आती है, ये जितनी भी खलें हैं ये प्रोटीन की बेहतरीन ज़रिया हैं, सोर्स हैं। तो आपने जो बकरियों की खुराक है उसमें ये प्रोटीन की भी कमी नहीं होने देनी, वरना जो इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं वो आ सकते हैं। अब जो तीसरी ग़िज़ाई ज़रूरियत है वो है नमकियात की। अब नमकियात की अगर कमी होगी जानवरों में तो जानवर का हाजमा ठीक नहीं होगा। उसके अलावा जानवर खाना पीना कम, जब हाजमा ठीक नहीं होगा तो खाना पीना कम कर देगा और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट आएगा कि जानवर की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ठीक हो गया। अब नमकियात में आगे जो 7 हैं वो मेजर हैं और उसके बाद 8 जो हैं वो माइनर हैं, उनकी कमी बेशी ठीक है गुजारा हो जाता है। अब उन नमकियात में कौन कौन सी चीज़ें हैं
क्लोरीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है और सल्फर है। अब कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या इश्यूज आ सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे, अगर बकरी दूध देने वाली है तो उसे कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है। कैल्शियम की कमी से वो दूध कम कर जाएगी और वो खुद कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर बकरी प्रेग्नेंट है, कैल्शियम की कमी है, तो डिस्टोकिया के चांसेस ज़्यादा होंगे, बच्चा देने में उसे मुश्किल पेश आएगी। उसके बाद अगर हम जानवरों को मोटा कर रहे हैं, फरबा कर रहे हैं, तो तब हम खुराक में कैल्शियम कम दे रहे हैं और जो अनाज है, जो मैंने आपको बताया गंदम, जौ, ज्वार, मकई, ये हम ज़्यादा दे रहे हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, वो मोटा हो। तो यहाँ अगर हमने कैल्शियम की कमी रखी तो जानवर के अंदर टेटनी और गैस वगैरह के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे, तो इससे जानवर की डेथ भी हो सकती है। तो ये बात आपने खास तौर पे ख्याल रखनी है कि अगर जानवरों को आप मोटा कर रहे हैं तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए जानवर को। उसके बाद अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। दूध देने वाला जानवर है तो उसकी और ही ज़्यादा कमज़ोर होंगी हड्डियाँ। तो इस तरह रिकेट्स वगैरह की, हड्डियों के टेढ़ा होने की बीमारियाँ आ सकती हैं। ओस्टियोमलेशिया एक बीमारी है, वो भी हड्डियों की कमज़ोर होने की। तो ऐसी बीमारियां कैल्शियम की कमी की वजह से, टेटनी मैंने आपको बता दिया, डिस्ट्रोकिया बता दिया, तो ये वाली बीमारियां कैल्शियम के साथ अटैच हैं। उसके बाद जो मेन है एक और नमकियात में से, वो है फास्फोरस। फास्फोरस, अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमारा जो जानवर है वो मट्टी खाता है, शापर खाता है, लकड़ियों को, दीवारों को चाटता है, या फिर जो बाड़ लगी होती है लोहे की उसको चाटता है। तो भाईजान ये सिर्फ फास्फोरस की कमी है। तो नमकियात की अगर आप मिनरल मिक्सचर उसे दे रहे हैं तो वो ऐसे काम करना छोड़ देगा। तो फास्फोरस की कमी की वजह से इस डिजीज को कहते हैं पाइका। तो इसकी वजह से जानवर जो है वो बाकी चीज़ें चाटना और खाना पीना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपका जानवर ऐसा करता है तो अपनी खुराक में फास्फोरस ज़रूर शामिल करें। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने जानवरों को बरसीम खिला रहे हैं तो बरसीम के अंदर फास्फोरस की कमी ज़रूर होगी। तो बरसीम में फास्फोरस की कमी की वजह से जानवर, ये जो मैंने आपको डिजीज़ बताई है पाइका के जानवर, लकड़ी और पत्थर चाटना, लोहा चाटना, शापर खाना, ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर देता है। तो जब आप अपने जानवरों को बरसीम खिला रहे हैं तो आपने अपनी खुराक में फास्फोरस ज़रूर शामिल करनी है। उसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का डायरेक्ट ताल्लुक है एंजाइम्स के साथ जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो अगर खुराक में मैग्नीशियम की कमी है तो जानवर का हाजमा अच्छा नहीं होगा। हाजमा अच्छा नहीं होगा तो जानवर खाना पीना कम कर देगा। उससे मजीद फिर जो अल्टीमेट इफेक्ट आएगा वो जानवर की ग्रोथ पे होगा कि जानवर की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, पहले नंबर पे एनर्जी, दूसरे नंबर पे प्रोटीन और तीसरे नंबर पे मैंने नमकियात आपको बताई है। इन तीनों जो ग़िज़ाई ज़रूरियत है, इसका खुराक में सबका बराबर प्रोपोर्शन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बीच में एक चीज़ मैं भूल गया कि अब लोग अक्सर सवाल करेंगे फिर कि जी अगर खाल तोरिया, खाल सरसों और ये खाल बनोला और सूरजमुखी की खल खिलानी है तो कितनी खिलानी है? तो ये जी आप 100 से 150 के ग्राम एक मैच्योर जो बकरी है, बकरा है, उसको आप डेली के हिसाब से खिला सकते हैं। और जो नमक है वो आपने 250 ग्राम एक मंथ के लिए आपने खिलाना है। 250 ग्राम एक मंथ के लिए। अगर आप राशन बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपने 1 किलोग्राम, बाकी अगर आपने 100 किलो का राशन बनाया है, आपने उसमें खाल तोरिया, मकई, जौ, चोकर जो भी ऐड किया, जितना भी पोर्शन से, आपने 1% जो है 100 में से 1 किलो आपने नमक ज़रूर डालना है। इस तरह नमक की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो ये थी एनर्जी की ज़रूरियात, जो ग़िज़ाई ज़रूरियत हैं जानवरों को, बकरियों को और ख़ासतौर पर भेड़ों को। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो पाकिस्तान में और इंडिया में जो मुख्तलिफ चारा जात हैं जो पूरे साल चलते हैं, वो किस तरह कितने खिलाने हैं, कौन सी ग़िज़ाई ज़रूरियत किससे पूरी होगी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ये होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।